भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर से हलचल मच गई है। वोडाफोन आइडिया, जो कभी देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनियों में से एक हुआ करता था, आज आर्थिक मुश्किलों में घिरा हुआ है। ऐसे में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इस कंपनी को संभालने के लिए खास निवेशक की तलाश शुरू कर दी है। सवाल ये है कि क्या इस नए निवेश से वोडाफोन आइडिया फिर से उभर पाएगा और भारतीय टेलीकॉम की दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा या नहीं। आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे की अहम वजह, पहलू, सब कुछ हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। भारत सरकार वोडाफोन आइडिया कंपनी को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। सरकार ऐसे निवेशक की तलाश में है जो वोडाफोन आइडिया में $1 अरब यानी कि 8800 करोड़ रुपए का पैसा लगा सके और कंपनी में 12 से 13% का हिस्सा खरीदे। ये निवेश कंपनी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वोडाफोन आइडिया अभी घाटे में चल रही है और उसे आर्थिक मदद की जरूरत है। चलिए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की अभी सिचुएशन क्या है, उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। तो वोडाफोन आइडिया भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। इसका कारण बाजार में कड़ी टक्कर और कर्ज का बोझ है। कंपनी का कर्ज बढ़ता जा रहा है जिससे उसके व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। इसलिए अब कंपनी ज्यादा निवेश चाहती है ताकि वो अपनी फैसिलिटीज को और ज्यादा बेटर बना सके, व्यवसाय को फिर से ठीक कर सके। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि अब सरकार का क्या मकसद है, सरकार कैसे हेल्प करना चाह रही है। तो सरकार चाहती है कि वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर में मजबूत बनी रहे। इसके लिए वो एक ऐसा निवेशक ढूंढ रहे हैं जो कंपनी में अच्छा खासा पैसा लगाए और उसके हिस्से को लेकर उसे आर्थिक सहायता दे। इससे कंपनी के प्रमोटर यानी आदित्य बिरला ग्रुप और ब्रिटेन के वोडाफोन कंपनी को भी मौका मिलेगा कि वो अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा कम कर सके। लेकिन सरकार चाहती है कि वो खुद कंपनी में निवेशित बनी रहे। बात करते हैं सरकार कर्ज के मामले में कैसे मदद कर सकती है। तो सरकार सिर्फ निवेशक खोजने तक ही सीमित नहीं है, वो वोडाफोन आइडिया के कर्ज को कम करने के तरीके भी देख रही है ताकि कंपनी पर कर्ज का जो दबाव है वो कम हो सके और वो अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे सके। बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर में ये जो कदम है वो क्यों जरूरी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी प्रतिस्पर्धा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। वोडाफोन आइडिया का कमजोर होना पूरे देश की दूरसंचार सेवा के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये कंपनी कमजोर हो गई तो लाखों लोगों की नौकरियां भी खतरे में आ सकती है और आम लोगों को मिलने वाली मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर एक कंपनी कंपटीशन से हट जाती है तो कंपटीशन कम हो जाएगा और इस सेक्टर में मोनोपोली की जो सिचुएशन है वो बढ़ जाएगी। हो सकता है फिर कुछ ही कंपनी लीड करे और वो ग्राहकों पर सारा बोझ डाल दे या अपने मन के हिसाब से प्लान्स महंगे कर दे। इसलिए सरकार इसे फिर से मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा अगर उसकी बात करें तो अगर ये निवेशक मिल गया तो वोडाफोन आइडिया का पूरा हाल सुधर सकता है। कंपनी उतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाए और टेलीकॉम सेक्टर में फिर से मजबूती के साथ खड़ी हो सके। ये भारत के डिजिटल और मोबाइल नेटवर्क के लिए भी अच्छी खबर होगी। कुल मिलाकर सरकार वोडाफोन आइडिया में $1 अरब लगाकर 12 से 13% हिस्सेदारी लेने वाला एक निवेशक ढूंढ रही है। ये निवेश कंपनी को आर्थिक मदद देगा और उसे बचाएगा। साथ ही सरकार कंपनी के भारी कर्ज को कम करने की भी कोशिश कर रही है। इससे टेलीकॉम सेक्टर मजबूत बनेगा और कंज्यूमर्स जो हैं, जो ग्राहक है, उन्हें बेटर सेवा मिल सकेगी। आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन सरकार कंपनी में निवेशित बनी रहेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।